टकली चुड़ैल। एक डरावनी कहानी। भारत के उत्तरी हिस्से में एक छोटा सा गांव था, बरौलीपुर। यह गांव बाहर से देखने में सामान्य था, लेकिन इसके पास के जंगल और बंजर जमीनें हमेशा अजीब घटनाओं की गवाह रही थीं। गांव वालों के बीच एक ही नाम दशकों से गूंजता था, टकली चुड़ैल। कहते हैं वह औरत कभी गांव में ही रहती थी, लेकिन उसके साथ घटा हादसा इतना भयावह था कि उसकी आत्मा ने इंसान का रूप छोड़ दिया और एक खौफनाक रूप धारण कर लिया। उसके सिर पर एक भी बाल नहीं था, आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थीं और उसकी हंसी सुनते ही इंसान का खून जम जाता था। बहुत साल पहले गांव में सुधा नाम की औरत रहती थी। वह सुंदर थी, परंतु निसंतान होने के कारण लोग उसका मजाक उड़ाते। उसकी सास और पति भी उसे ताने देते, तेरे सिर पर संतान का सुख नहीं लिखा, तेरे बाल तो बहुत हैं पर पेट खाली है। धीरे धीरे सुधा डिप्रेशन में जाने लगी। एक दिन उसने गांव के पास की पहाड़ी पर रहने वाली एक तांत्रिक औरत से संतान के लिए उपाय मांगा। उस औरत ने काले जादू का सहारा लिया और सुधा से वादा किया कि उसे बच्चा मिलेगा, लेकिन बदले में उसे अपने बालों की बलि देनी होगी। सुधा सहम गई, लेकिन लालच में उसने हामी भर दी। अगले ही दिन उसकी सारी जटाएं खुद ब खुद झड़ गईं। उसका सिर पूरी तरह टकला हो गया और सबसे भयावह बात, उसके गर्भ में जीवन आने की बजाय उसकी मृत्यु की घड़ी आ गई। कुछ ही हफ्तों में वह तड़प तड़प कर मर गई। मरते समय उसने चीख कर कहा, जिन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, जिनकी वजह से मैं आज मरी, मैं सबको खा जाऊंगी, मैं हर घर से संतान छीन लूंगी। उस दिन के बाद गांव वालों ने कई बार रात में उसे देखा। टकली, खून से लथपथ औरत, जिसकी आंखें लाल और दांत नुकीले थे। तभी से लोग उसे टकली चुड़ैल कहने लगे। बरौलीपुर के लोग रात को बाहर निकलना बंद कर चुके थे। कहते हैं रात 12 बजे से 3 बजे तक जंगल से उसकी हंसी गूंजती थी। कई बार बच्चों की किलकारियां भी सुनाई देती, लेकिन जब गांव वाले ढूंढने जाते तो सिर्फ जली हुई मिट्टी और खून के धब्बे मिलते। गांव में एक नियम बन गया, कोई बच्चा रात को बाहर नहीं जाएगा, गर्भवती औरतें खिड़की न खोलें, और सबसे अहम, किसी का मजाक उड़ाकर उसके सिर के बालों की बात न करें। फिर भी कई जिज्ञासु नौजवान इन नियमों को तोड़ते और हमेशा रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते। गांव के ही 4 दोस्त, रजत, अमन, सोनू और विक्रम, बड़े निडर माने जाते थे। उन्होंने सुना कि जंगल के बीच एक पुराना कुआं है जहां टकली चुड़ैल रहती है। गांव के बुजुर्ग हमेशा मना करते, लेकिन इन दोस्तों ने तय किया कि वे चुड़ैल को देखेंगे। एक अमावस्या की रात चारों टॉर्च और बीड़ी लेकर जंगल में गए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन अचानक पेड़ों के बीच से ठंडी हवाएं चलने लगीं। पत्तियां अपने आप हिल रही थीं। दूर से बच्चे के रोने की आवाज आई। रजत बोला, ये वही चुड़ैल है, चलो देखते हैं। वे कुएं तक पहुंचे। कुएं के पास जमीन पर राख और बालों के गुच्छे बिखरे थे। जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, कुएं के अंदर से एक हंसी गूंजी। हाँ हाँ हाँ, तुमने मुझे बुलाया है। चारों डर गए, लेकिन हिम्मत दिखाने लगे। तभी अचानक कुएं से एक औरत निकली, बिल्कुल टकली, सिर चमक रहा था, लाल आंखें, मुंह से खून टपक रहा था। विक्रम घबरा गया और भागने लगा। चुड़ैल ने हवा में हाथ उठाया और विक्रम के पैर अपने आप मुड़ गए। उसकी हड्डियां चटकने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों चिल्लाते हुए भागने लगे। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास विक्रम की लाश मिली। उसकी खोपड़ी फट चुकी थी और सिर पूरी तरह गंजा था, जैसे किसी ने उसके सारे बाल उखाड़ दिए हों। अमन, सोनू और रजत पागलपन की हालत में गांव लौटे। वे बार बार कहते, उसकी आंखें, उसकी हंसी, उसने हमें छोड़ दिया, लेकिन वापस आएगी। कुछ ही दिनों में तीनों की हालत और बिगड़ने लगी। अमन की नींद में मौत हो गई, सोनू लापता हो गया और रजत गांव छोड़कर भाग गया। गांव वालों ने समझ लिया कि टकली चुड़ैल अब और ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। बरौलीपुर के लोग अब पूरी तरह दहशत में थे। बच्चों का जन्म होना बंद हो गया और गांव धीरे धीरे उजड़ने लगा। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि इस श्राप को खत्म करना ही होगा। गांव में एक वृद्ध साधु आया, महात्मा त्रिलोचन। उसने चुड़ैल की कहानी सुनी और कहा, यह आत्मा केवल पीड़ा और अपमान की वजह से बंधी है, इसे मुक्त करना ही एकमात्र उपाय है। उसने सबको जंगल के कुएं के पास इकट्ठा किया। चारों ओर दीपक जलाए गए और मंत्रोच्चार शुरू हुआ।
जैसे ही साधु ने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, अचानक हवा तेज हो गई। कुएं से वही हंसी गूंजने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। टकली चुड़ैल बाहर आई। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। उसने साधु पर झपट्टा मारा, लेकिन साधु ने रुद्राक्ष की माला हवा में उठाई और मंत्र और तेज गूंजने लगा। चुड़ैल तड़पने लगी। उसके सिर से खून बहने लगा, जैसे उसके सारे पाप जल रहे हों। तभी साधु ने जोर से कहा, सुधा, तुम्हें मुक्ति चाहिए, बदला नहीं। जो हुआ वह इंसानों की गलती थी, लेकिन अब तुम अपनी आत्मा को इस श्राप से मुक्त करो। कुछ पल के लिए चुड़ैल का चेहरा बदल गया। वह वही सुधा थी जिसे लोग ताने देते थे। उसकी आंखों से आंसू बहे और उसने चीख कर कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे शांति चाहिए। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया और आसमान की ओर उड़ गया। कुआं कांपते हुए धसक गया और हमेशा के लिए मिट्टी से भर गया। उसके बाद गांव में फिर से बच्चों का जन्म होना शुरू हुआ। लोग डर से आजाद हो गए। कुएं की जगह अब एक पीपल का पेड़ खड़ा है, जहां गांव वाले दीपक जलाकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन कभी कभी रात में जंगल से अब भी एक हल्की हंसी सुनाई देती है। लोग कहते हैं वो सुधा की नहीं, बल्कि उन आत्माओं की है जिन्हें उसने अपने साथ खींच लिया था। बरौलीपुर आज भी याद दिलाता है, किसी के दर्द का मजाक मत उड़ाओ, वरना वही दर्द आत्मा बनकर तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।